जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। बुद्धिमान तोते की शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। राजमहल के तोतों की कहानी है। ये कहानी हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर देगी। हमारा जीवन कितने उतार चढ़ाव से भरा होता है। यह ना समय एक सा होता है और ना ही लोग का व्यवहार। समय और परिस्थितियों के साथ सब बदल जाता है। इसलिए ऐसे समय में धैर्य बनाकर रखने की सीख देती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ गई। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए तोते बहुत ही सुंदर उपहार स्वरूप है। उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दे दिया तो राजा बहुत ही खुश, बहुत प्रसन्न हुआ और शिकारी को उसने 9 सोने की सिक्के इनाम में दे दिए। राजमहल में लाए जाने के तोते की खुशी में राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सब आकर्षक का केंद्र बन गए और उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहे। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते थे। बहुत सारी चीज खिलाई जाती थी। राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करते थे। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। जब एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई हम कितने खुश नसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए हैं और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत कि हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें हर प्रकार के सबसे बहुत प्रेम मिलता है। हर किसी से बहुत प्रेम मिलता है। तो तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार स्वरूप दे दिया। अब काला बंदर राजमहल के सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए थे। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोते पर ध्यान नहीं देते थे। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी रहता था। वह बड़े तोते से बोला, भाई इसे काले बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। इसके कारण अब हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ा तोता बोला, कुछ भी अस्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर टाइम हर जैसा वक्त नहीं रहता। कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया, सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने जंगल में छोड़ आने के आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद
तोते फिर से महल के सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर वापस आ गए हैं भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए जब समय साथ ना दे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। समय बुरा टल जाता है और अच्छा समय भी आता है। हर समय बुरा समय नहीं रहता है, कभी अच्छा भी आता है। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ आ गई। उसने तय किया कि बुरे वक्त में हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज अस्थायी नहीं रहती है, समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। मुश्किल समय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर समय टाइम एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छा दिन आता है तो कभी बुरा दिन भी आता है। हमें दोनों को डट कर उसका सामना करना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ।